अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस अपलोड किए मटेरियल नाउन के बारे में। अगर आप ने अभी वो वीडियोस नहीं देखे, प्लीज़ प्ले लिस्ट को चेक कीजिए और उनको देख लीजिए। तो हमने कहा था कि दुनिया में जो भी मटेरियल्स है, जो भी मटेरियल थिंग्स है, जो भी सब्सटेंसेस है, उनसे जब हम दूसरे चीज़ बना सकते हैं, जब हम दूसरे चीज़ बनाते हैं, तो उन्हीं मटेरियलों को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं, सेंटेंस में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मटेरियल नाउन जो है सेंटेंस में हम इसको, ये जो मटेरियल नाउन है, इनको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं, तो पहले ही हमने कहा कि मटेरियल नाउन को उर्दू ग्रामर में कहते हैं इसमें मादी या इसमें अशिया। तो एग्जाम्पल्स इन सेंटेंस, चलो हम इसको देखते हैं। तो पहली जो एग्जाम्पल है वो है दिस मार्कर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ये जो मार्कर मेरे हाथ में है, ये जो मार्कर मेरे हाथ में है, ये किससे बना हुआ है? ये प्लास्टिक से बना हुआ है। तो प्लास्टिक जो है, जो हमने पहले ही कहा कि जो भी दुनिया में मटेरियल है, जब हम उन मटेरियलों की मदद से दूसरे चीज बनाते हैं, तो उन्हीं मटेरियलों को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। तो यहाँ पे ये मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल है। प्लास्टिक जो मटेरियल, इसकी मदद से हमने ये मार्कर बनाया, तो इसको, इस प्लास्टिक को हम कह सकते हैं, इस प्लास्टिक को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। उम्मीद है आप ये सब कुछ समझ रहे होंगे। इसके बाद दूसरी एग्जांपल, दिस पेंसिल इज मेड ऑफ वुड। ये जो पेंसिल है, ये किससे बना हुआ है? ये वुड से बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं वुड से ये बना हुआ है। तो यहाँ पे वुड जो है ये मटेरियल है। इस मटेरियल से, इस वुड से ये बना, ये पेंसिल बना। तो ये जो वुड है, वुड को हम कहेंगे या वुड को कहते हैं, ये एक मटेरियल है, इसी को हम कहेंगे मटेरियल नाउन। इसी को हम कहेंगे मटेरियल नाउन। इसको हम क्यों कहेंगे मटेरियल नाउन? क्योंकि इस वुड से हमने पेंसिल बनाया है। इस वुड से बहुत से चीजें बना सकते हैं हम। हमने 2 वीडियोज में इसकी थोड़ी बहुत वजाहत की। तो चलो हम तीसरी एग्जांपल देखते हैं। तीसरी एग्जांपल, दिस एक्स इज मेड ऑफ आयरन। आयरन में थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूं अच्छी तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो मेरे हाथ में है, ये एक्स है। इसको उर्दू में कहते हैं कुल्हाड़ी। इसको उर्दू में कहते हैं कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी, इसको उर्दू में कुल्हाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल्हाड़ी। इसको उर्दू में क्या कहते हैं हम? कुल्हाड़ी कहते हैं। अगर आप देखेंगे, ये जो है, ये मटेरियल जो है, ये आयरन है, ये आयरन है। तो यहाँ पे जो, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आयरन जो यहाँ पे है, हमने कहा कि कुल्हाड़ी कैसे बनती है? कुल्हाड़ी, इसमें जो मटेरियल लगता है वो है आयरन। तो आयरन को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? आयरन को यहाँ पे हम कहेंगे मटेरियल नाउन, क्योंकि आयरन से हमने बनाई है कुल्हाड़ी, यानी एक्स हमने बनाई है। उम्मीद है आप ये सब कुछ समझ रहे होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा कि दुनिया में जो भी मटेरियल्स मौजूद है, जब हम उन मटेरियलों की मदद से दूसरे चीज बनाएंगे, तो उन्हीं मटेरियलों को हम कहेंगे मटेरियल नाउन या इसमें मादी। चलो हम एक और एग्जांपल देखेंगे। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अगर मिसाल के तौर पर, अगर मेरे हाथ में एक रिंग होगी, वो सोने की बनी हुई होगी, तो आप इमेजिन करें, क्योंकि आइंस्टाइन एक जगह कहता है कि इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज। आप इमेजिन कीजिए कि मेरे हाथ में एक गोल्ड की रिंग है। तो जब मेरे हाथ में एक गोल्ड की रिंग है, तो ये जो रिंग है, ये किस से बनी है? ये किस मटेरियल से बनी हुई है? तो ये जो रिंग है, ये गोल्ड से बनी हुई है। तो गोल्ड से हमने रिंग बनाई, तो गोल्ड को क्या कहेंगे हम? फिर गोल्ड को हम कहेंगे मटेरियल नाउन, यानी इसमें मादी। ठीक। इसके बाद अगला जो एग्जांपल है,
वो है दिस हैमर इज मेड ऑफ आयरन। हैमर को उर्दू में क्या कहते हैं? हैमर को उर्दू में क्या कहते हैं? हैमर को उर्दू में कहते हैं हथौड़ा। उर्दू में क्या कहते हैं इसको? हथौड़ा कहते हैं। आप प्रैक्टिकली इसको देख लीजिए, ये है हथौड़ा मेरे हाथ में, हथौड़ा। अगर आप देखेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये हथौड़ा, इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है, इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो है आयरन, वो है आयरन। आयरन का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो आयरन से हमने क्या बनाया है? हमने हथौड़ा बनाए हैं, हमने हैमर बनाए हैं। तो आयरन को क्या कहेंगे हम फिर? आयरन को हम कहेंगे फिर मटीरियल नाउन। उम्मीद है आपने ये सब कुछ समझा होगा। तो इन क्रक्स एट लास्ट इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं कि दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, जो कुछ भी मटीरियल्स मौजूद है, जो भी मवाद मौजूद है, हत्ता कि ये जो बाल है, ये हियो है, इसको भी मटीरियल कहते हैं, इसको भी मटीरियल कहते हैं। इससे भी दूसरे चीज बनते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे माए बहने इससे वाकिफ है कि इससे क्या बनता है। तो उसकी मैं वजाहत नहीं करना चाहता हूँ। एट लास्ट में इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि दुनिया में जो भी कुछ मटीरियल्स मौजूद है, जब उन मटीरियलों की मदद से दूसरे चीज़ बनते हैं, जब उन मटीरियलों की मदद से हम दूसरे चीज़ बनाते हैं, तो हम कहेंगे उन मटीरियलों को मटीरियल नाउन्स। इजी वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।